बाकी अतिथि आने वाले हैं। हमारी विदिशा नगर परिषद की आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि श्रीमती लीला। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। संविधान दिवस सबसे पहले हमें समझना होगा कि संविधान क्या है। आज हम टीम और मेरे सामने उपस्थित महानुभाव, मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले साथियों में समझना होगा कि हमारा संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं। संविधान क्या है? संविधान वह है जो हमें सभी को समानता का अधिकार देता है। वह संविधान है जो आगे से लेकर पीछे तक पंक्ति तक जैसे हम और आप चुनेंगे। आपने कभी सोचा है? इससे पहले कभी आजादी से पहले से हुआ करता था कि हम और आप मिलकर किसी राजा को चुने, अपना नेता चुने। यह लिखा तो संविधान की बदौलत हुआ है कि इस राजा का बेटा राजा नहीं, आम व्यक्ति, कोई भी छोटे से कस्बे में रहता हुआ व्यक्ति, हम जिसको चुने देश का राजा होगा। यह संविधान की बदौलत हुआ है। कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि संविधान तो चुराया हुआ है, संविधान को चुरा के बनाया हुआ है। मैं कहता हूं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो उन 284 लोगों का अपमान है जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका अपमान है। मैं कहता हूं, आज हम कहते हैं कि राम की तरह बनी है। क्या आप बताइए कि राम की तरह, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर उनकी तरह हम बनते हैं, क्या हम उनसे कोई चोरी कर रहे हैं, उनके विधान पर चलते हैं? तो हम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? संविधान बनाने में पता है आपको कितनी समस्या आई होगी। कई रात, कई दिन संविधान को बनाने वाले लोग, उसके सदस्य सोए ना होंगे। बाबा साहब की एक कहानी मुझे याद आती है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, आपको पता नहीं होगा शायद, उनके पुत्र की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि उस बालक की मृत्यु हो गई। उनकी बीवी ने जब उनसे आगे कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने पुत्र की, विलखते हुए रोते हुए कहा, अपने पुत्र की मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब बिलबिला उठे, रो पड़े। पर बाबा साहब ने धीरे से आंसू पोंछते हुए कहा कि अभी मैं संविधान लिख रहा हूं, जाकर तुम इसका अंतिम संस्कार कर जाओ। बताओ कितनी पीड़ा उस समय उनको हुई होगी। ऐसा बाप, आप कहते हैं संविधान आप आसानी से मिल गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। इतने आसानी से संविधान बन गया। इसमें कितनी कुर्बानी उस समय हुई होगी क्या मालूम। ये तो छोटी सी घटना है बाबा साहब की। इसके उपरांत अपने वाणी को समाप्त करते हुए मैं विदिशा की धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ से जब उठो तो धरती को प्रणाम करते जाना। क्यों जाना? क्यों संविधान जब बन रहा था, इस संविधान को बन रहा था, इस विदिशा की नगरी में, इस भूमि ने उस पुत्र को जन्मा है जो संविधान सभा के सदस्य थे। उसमें हमारे विदिशा का भी एक बेटा संविधान सभा की प्रबुद्ध लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की सभा में सदस्य था। हमारे बेटा, हमारे विदिशा के, जो विदिशा के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष भी बने, श्री बाबू राम सहाय जी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका भी वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बारी को प्रणाम देता हूं। भारत माता की जय। एवं क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे बंधु, यहाँ पर ही संविधान दिवस मनाया जाए। वास्तव में महात्मा ज्योतिबा फुले परिषद के सभी सदस्यों ने ऐसे क्या मन में विचार किया कि हम संविधान दिवस मनाए जाए। जैसा कि अभी पूरन सिंह जी बता रहे थे कि संविधान में ऐसी एक चीज बनाई गई है, न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका और कार्यपालिका, जो कि हम स्वतंत्र होकर कोई भी सामाजिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अध्यक्ष संविधान जो बनाया है बाबा भीमराव अम्बेडकर कर रहा करते थे। तो उन्होंने, इस महापुरुषों ने ये संविधान हमारे लिए दिया। तो मैं सभी महात्मा ज्योतिबा फुले परिषद के सभी सदस्यों से